हाल में ही टीनी चिड़िया की शादी हुई थी। शादी में टीनी चिड़िया को ढेर सारी सोने चांदी की जेवरात मिली थी, जिसे टीनी चिड़िया बहुत प्यार से संभाल कर रखती थी, क्योंकि कुछ जेवरात टीनी चिड़िया की माँ की थी, जो उनको उनके मायके से मिली थी। एक दिन टीनी चिड़िया कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। टीनी चिड़िया बाहर जाने से पहले अपनी पड़ोसी नीना मौसी के घर जाती है। मौसी, ओ नीना मौसी, कहाँ हो? हाँ टीनी, बोलो, कैसे आना हुआ? मौसी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने पति के साथ घूमने जा रही हूँ। क्या आप मेरी ये सारी जेवर अपने पास संभाल कर रख सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं टीनी रानी, मेरे रहते हुए तुम ये सब की चिंता क्यों करती हो? तुम आराम से जाओ, बिल्कुल बेफिक्र होकर। मैं तुम्हारी सारी जेवर संभाल कर रखूंगी। ठीक है मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर टीनी चिड़िया वहाँ से चल जाती है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं और टीनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। टीनी चिड़िया काफी खुश मिजाज में नीना मौसी के घर जाती है। नीना मौसी, देखिए, मैं आपके लिए शहर से कितने सारे तोहफे लेकर आई हूँ। ये सब मेरे लिए है? सच में? हाँ मौसी, यहाँ तुम्हारे अलावा मेरा और है ही कौन। तुम्हारे लिए नहीं लाऊंगी तो किसके लिए लाऊंगी? थैंक यू टीनी बेटा। ठीक है मौसी, अब मैं चलती हूँ। तुम मुझे मेरे जेवर लौटा दो। मेरे पति मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे जाना है। जेवर? कौन से जेवर? मौसी, मैं बाहर जाते समय तुम्हें अपनी सारे जेवर दे के गई थी। मेरे जेवर कहाँ कहाँ चले गए? शायद तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है पगली, तुमने मुझे कोई जेवर नहीं दिया है। ऐसा मत बोलो मौसी, वो जेवर मेरी माँ की थी, मेरे लिए वो बहुत कीमती है। प्लीज मौसी, मजाक मत करो, जेवर कहाँ है, बता दो। अब बस, बहुत हो गया, चलो निकलो निकलो मेरे घर से। चंद पैसों का गिफ्ट देके तुम जेवरों का चोरी का इल्जाम मुझ पे लगाना चाह रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम्हारे पास सबूत है क्या कि तुमने मुझे जेवर दिए थे? जब सबूत मिले तब आना। अभी चलो, निकलो यहाँ से। इतना कहकर नीना मौसी ने टीनी चिड़िया को घर से निकाल दिया। बेचारी टीनी चिड़िया खूब रोई और रोते रोते वो अपने घर चली गई। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और बरसात का मौसम आ जाता है। जंगल में काफी जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। लगातार 7 दिनों से बारिश तेज हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घर में ही पूरा समय काट रहे थे। ना तो वो बाहर जा पा रहे थे, ना ही खाने का बंदोबस्त कर पा रहे थे। लेकिन टीनी चिड़िया और उसके पति ने बरसात से पहले ही महीने भर का राशन जमा कर लिया था, जिससे अब उन्हें कोई परेशानी ना थी। जंगल में अचानक से ज्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आ जाती है और सभी पक्षी के घर डूबने लग जाते हैं। नीना मौसी का घर पूरा डूब जाता है। तब वो दौड़कर किल्लू कौवे के घर जाती है। किल्लू बेटा, मेरा घर डूब गया है, प्लीज मुझे अपने घर में छुपा दो, बाहर काफी तेज बारिश हो रही है। अरे मौसी, मेरा घर तो खुद ही डूब रहा है, मैं गेट नहीं खोल सकता, अब जाओ यहाँ से। नीना मौसी रोती हुई बुलबुल और रानी तोती के घर भी जाती है, मगर कोई भी पक्षी अपने घर का दरवाजा तक नहीं खोलता। इधर टीनी चिड़िया अपने घर की खिड़की से नीना मौसी को बारिश में इधर उधर भटकते हुए देख दरवाजा खोलकर आती है और नीना मौसी को पुकारती है। मौसी, ओ नीना मौसी, आप इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हैं? क्या बताऊं टीनी बेटा, मेरा घर बारिश में डूब गया, मैं बेघर हो गई हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना मौसी, आओ मेरे घर चलो, मैं आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी, चलो। मगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अपने घर में रखने से? नहीं मौसी, अब जल्दी चलो, तुम भीग रही हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, चलो। इतना कहकर टीनी चिड़िया नीना मौसी को अपने घर ले आती है और बारिश रुकने तक नीना मौसी को अपने घर में जगह देकर वह नीना मौसी की सबसे बुरी अवस्था में उनका साथ देती है। बारिश खत्म होने के बाद मैं और मेरे पति साथ मिलकर आपके लिए एक अच्छा घर तैयार कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना मौसी। ये सब बातें सुनकर नीना मौसी को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो टीनी चिड़िया से कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटी, आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत खराब गद्दारी की है टीनी बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारे जेवर मेरे ही पास हैं। मैंने तुम्हें कितना बुरा भला सुनाया, मगर तुमने मेरे सबसे बुरे दिन में भी मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया है बेटा। महीने बाद बारिश का मौसम जा चुका था। नीना मौसी अपने नए घर में खुशी खुशी रहने चली गई और टीनी को उनकी माँ की जेवरात भी वापस मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें सबकी भलाई ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज किसी की भलाई करेंगे तो वापस भी हमें भलाई ही मिलेगी।